बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र इकबाल। आज हम पेंशन की वर्कशीट बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें चाहिए है एक अदद पेपर, एक अदद बॉल पॉइंट, कैलकुलेटर, कम्यूटेशन टेबल। पेपर पे हम तारीख पैदाइश, तारीख तकर्री, बेसिक पे या फिर पे फॉर पेंशन फैक्टर। कम्यूटेशन टेबल से हम एज फैक्टर भी लिख के रख लेंगे। वर्किंग शीट हमने पहले ही बना रखी है। अगर साथ साथ बनाते तो ये वीडियो खासी लंबी हो जाती। तो चलें शुरू करते हैं। इसमें नाम लिखेंगे पेंशनर्स का। डेट ऑफ बर्थ हमने दर्ज करके रखी है 3/8/1959। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 1 दिसंबर 1983। पे स्केल 11 BPS। डेट ऑफ रिटायरमेंट 3 अगस्त 2019। एज 60 साल। लेंथ ऑफ सर्विस 35 साल 8 माह 2 दिन। पे 38,970 रुपये जमा 2,640 रुपये पर्सनल पे। रिटायरिंग ईयर इंक्रीमेंट भी इनकी ड्यू है, वो भी हमने डाल ली इसमें 880 रुपये। तो इनके टोटल अमाउंट या पेंशनेबल अमाउंट जो है वो हो गए 42,490 रुपये। पेंशन का फार्मूला है कि पे फॉर पेंशन इसका 70% पेंशन मिलती है 30 साल की सर्विस पे। तो इसको हम टोटल अमाउंट ज़रब 70 ज़रब क्वालिफाइंग सर्विस बटा 30 और 70% को 70% करने के लिए बटा 100। क्वालिफाइंग सर्विस से मुराद यहाँ पे ये है कि जितनी उसकी पेंशनेबल सर्विस है। अगर वो 30 साल से ज़ायद है तो वो इग्नोर हो जाएगी। अगर 30 साल से कम है तो वो जितनी कम है उतनी लिख ली जाएगी और उसी रेशो से उसकी पेंशन भी कम बनेगी 30 साल वाले सर्विस के मुकाबला में। ग्रास पेंशन हमने वर्कआउट की है पे ज़रब 70 ज़रब 30 तकसीम 100/30 और ये बन गई है 29,743 रुपये ग्रास पेंशन। पोर्शन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन का 35% तक कम्यूट करवाया जा सकता है, यानी उसके बदला में लमसम अमाउंट ली जा सकती है। तो 35% है 10,410 रुपये 5 पैसे। कम्यूटेड वैल्यू हम निकालते हैं 35% ऑफ ग्रास पेंशन ज़रब 12 और ज़रब एज फैक्टर। इनका एज फैक्टर 60 साल पे है 12.3719। तो इसका रिजल्ट आ गया 15,45,505। उसके बाद रेजिडुअल पेंशन। अब 100 में से 35% हमने कम्यूट करवा ली और बाकी जो बची वो 65% है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ग्रास पेंशन को 65% से ज़रब दे लें। दूसरा ये है कि ग्रास पेंशन में से कम्यूटेड पोर्शन जो है उसको माइनस कर लें तो वो रेजिडुअल पेंशन आ जाएगी। इनकी रेजिडुअल पेंशन है 19,332 रुपये 95 पैसे। IP 2011। IP से मुराद है इंक्रीज इन पेंशन। 2011 में एक साथ 2011 से 15% हुई थी, तो ये 15% बन गई 2,899 रुपये 94 पैसे। और एक कॉलम हमने यहाँ पे रनिंग टोटल का बनाया हुआ है अपनी आसानी के लिए। इसकी वर्कशीट में तो ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो पेंशन में इजाफा है वो जो पेंशनर पेंशन ड्रा कर रहा होता है उसके ऊपर मिलता है। तो जब इंक्रीज इन पेंशन 2015 वाली वर्कआउट की 7.5%, तो उस वक़्त ये पेंशनर की पेंशन बन रही थी 22,232 रुपये 99 पैसे। तो ये इजाफा
रेजिडुअल पेंशन पे नहीं बल्कि जो वो ले रहे थे उस पे हुआ और वो बन गया 1667 रुपये 47 पैसे। इसी तरह इंक्रीज इन पेंशन 2016 10%, 2017 10%, 2018 10% और इसी तरह इंक्रीज इन पेंशन 2019 भी 10%। और ये भी हमने जो उस वक्त पेंशन ले रहे थे 31,811 रुपये 38 पैसे पे, उस पर हमने वर्कआउट की 3,181 रुपये 14 पैसे। उसके बाद मेडिकल अलाउंस 2010 में मिला था और ये 30/6/2011 को फ्रीज कर दिया गया था। और बाद में रिटायर होने वालों के लिए इसमें आर्डर्स थे कि वो जिस डेट को रिटायर्ड होंगे तो उस वक्त उनको उनकी जो पेंशन है बिफोर IP 2011 यानी 11 की इंक्रीज लगने से पहले उस पे 25% था स्केल नंबर 1 से स्केल नंबर 15 तक। और ये इजाफा जो मेडिकल अलाउंस था ये था 16 से 22 स्केल तक मुलाजमीन के लिए 20%। फिर बाद में 2015 में इसी मेडिकल अलाउंस जो 2010 में मिला था इसमें 25% तमाम मुलाजमीन के लिए इजाफा कर दिया गया। तो वो बना 25% 1208 रुपये 31 पैसे। और इनकी टोटल पेंशन पेएबल जो 3 अगस्त 2019 से है वो बनी 41,034 रुपये 7 पैसे। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमने मेडिकल अलाउंस आखिर पे क्यों दर्ज किया है। मेडिकल अलाउंस पेंशन के साथ तो मिलता है एक अलग एलिमेंट के तौर पर, ये पेंशन का हिस्सा नहीं है। जब पेंशन इंक्रीज वर्कआउट करते हैं तो इसको पेंशन जो ड्रा कर रहा होता है बंदा उसमें शामिल नहीं करते, तो लिहाजा पेंशन इंक्रीज निकालने के लिए इसको अलहदा ही रखा जाता है और अलहदा ही आखिर पे इसका इंदराज कर दिया जाता है। आप लोगों के जहन में होगा कि पिछले सालों में बैंक्स या डाकखाना जात ने पेंशन में इजाफा जात जो थे वो मेडिकल अलाउंस को शामिल करके लगा दिए थे। बाद में जब ऑडिट हुआ तो पता चला कि ये ओवर पेमेंट हो गई है, तो फिर वो अगले कई माह तक लोगों की पेंशन से माहाना उसकी रिकवरी होती रही या कटौती होती रही। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।